सोमवारी काँग्रेस उपजिल्हाध्यक्ष राजेश पाटील, शिवसेना शाखा प्रमुख प्रताप मिसाळ आदींनी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या समक्ष भाजपात जाहीररित्या प्रवेश केलाय। आधीच्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज उक्त सदस्यांनी हा पक्षप्रवेश का केला, जाणूया या बातमीच्या आधारे। सध्या भाजपाचं वर्चस्व सिद्ध होतंय। सर्वत्र कमळ फुलल्याने भाजपा आपलं भविष्य उज्ज्वल करू शकतं असा विश्वास सामान्यांमध्ये देखील आहे। हाच विश्वास नवी मुंबईतील काँग्रेस उपजिल्हाध्यक्ष शाखा प्रमुख यांना वाटला व त्यांनी भाजपाचा मार्ग पत्करला। याबाबत सविस्तर वृत्त असं की सोमवारी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या निवासस्थानी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या समक्ष काँग्रेस उपजिल्हाध्यक्ष राजेश पाटील, शिवसेना शाखा प्रमुख प्रताप मिसाळ, शिवसेनेचे जावेद खान, उमेश मगदूम आदींनी भाजपात जाहीररित्या प्रवेश केला। या संदर्भात आमदार मंदा म्हात्रे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधलाय। पक्ष प्रवेश के लिए आप सब लोग आए हैं, मैं आपको दिल से स्वागत करती हूँ। अभी हमारे नवी मुंबई के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र घरत जी, उन्होंने आपको संबोधन किया। महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल, महामंत्री विजय घाटे जी और राजेश पाटिल जो आपके सबके नेता हैं, आप सभी मेरे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि देर से आए मगर राजेश पाटिल को समझ में आ गया कि यह काम कौन कर सकता है और हम चाहते हैं कि हर गरीब को घर अपना मिलना चाहिए। और राजेश जी ने बताया कि 2000 तक हमारे पास पेपर है। राजेश जी आप डरो मत, हमारे अध्यक्ष भी उसी कमेटी में है, आप पूरे पेपर सबके बना कर दीजिए। हम जरूर कितने लोगों को घर बैठा सकते हैं इसकी पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। जिसको कैंसर है, जिसको ब्रेन का, हार्ट का, ट्यूमर का, किडनी का बीमारी है, अगर राशन कार्ड है, आधार कार्ड है तो उसको भी मैं फ्री में आपको सब सुविधा मिला के दूँगी। आपको सबको कल गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा की सबको नए साल की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके जीवन में ऐसे ही नए साल आते रहे और आपको सुख, शांति और ऐश्वर्य प्राप्त हो। धन्यवाद। दरम्यान भाजपाचे विजय घाटे आणि रामचंद्र घरत यांनी आपला मनोदय व्यक्त केला। आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी आने के बाद, महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस जी आने के बाद और नवी मुंबई में मंदाताई आने के बाद काफ़ी कुछ फ़र्क होना शुरू हो गया है। हो सकता है कि हमको अभी पूरा का पूरा फ़र्क का महसूस होना हमको नहीं प्रतीत हुआ होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग सही राह पे चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। और मंदाताई हमेशा हमें कहती है सबका साथ सबका विकास, यानी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत देखो, इंसान के लिए काम करो। उसके आँख में आंसू अगर पहुंच सकेंगे हम लोग तो उसी को हम समाज सेवा कहती है और यही ताई का सोचना भी है। तो आज कुछ गलत अनुभव हमारे राजेश पाटिल जी को, उनके जो पहली की संगठना थी वहाँ हुए थे, तो उनका कहना ये था कि ताई आए थे ताई के पास कि ताई आज मैं 150 साल वाले पुराने पक्ष में हूँ, लेकिन मैं मेरे लोगों को, मेरे साथियों को न्याय दिलाने में कम पड़ रहा हूँ। संगठन मेरे पास देख नहीं रही है और वहाँ सिर्फ लक्ष्मी दर्शन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं गरीबों के लिए क्या कर सकता हूँ। ताई ने कहा अगर वो गरीब है, अगर वो कानूनन सब कुछ है तो उनके लिए मैं हूँ, चाहे तुम किसी भी पक्ष में रहो। और ये चीज़ राजेश पाटिल जी को भा गई। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसा नेता नहीं देखा कि मैं किसी और पक्ष से आया था कि जो पक्ष ताई के पक्ष के साथ झगड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी ताई कहती है कि इंसान के लिए मैं पक्ष के आगे चल के आपको मदद करूंगी। उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि
अब मैं ताई के नेतृत्व में काम करूंगा और लोगों तक पहुंचने को, आखिरी इंसान तक पहुंचने की कोशिश के लिए जो ताकत मुझे ताई ने देनी है वो मुझे दे देगी और मैं काम करते रहूंगा। इसके लिए आज उन्होंने अपने पक्ष का राजीनामा देके आप सबके साथ आज ताई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का काम करने का मन बना लिया है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और मंदाताई जी और हमारे अध्यक्ष गरज जी, इनके हाथ आप लोग मजबूत करेंगे। आपकी समस्याओं के लिए खुद वैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पे आयुक्त जब गलत तरीके से व्यवहार कर रहा था तो इतने सारे पॉलिटिशियन हैं नवी मुंबई में, सब दुबक के बैठे हुए थे, सबकी पूछे अंदर थी। तब एक ही औरत थी तलवार लेके निकल पड़ी थी लड़ने के लिए, वो है मंदाताई मात्रे। और मैं उसका गवाह हूँ कि एक IAS ऑफिसर को किस भाषा में बोला जाता है उस भाषा में बोलना उन्होंने सीखा। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव आपके ऊपर नहीं लेके आऊँगी, आपसे काम करवा के ले लूँगी। प्रशासन से काम करने का आज उनका 26 साल का अनुभव है। एक वार्ड के अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपना करियर शुरू किया, नगर सेविका हो गई, बहुत मेहनत करते करते MLC हो गई, यानी विधान परिषद की सदस्य हो गई। और विधान परिषद के सदस्य में यहाँ पे तो काफ़ी 15-15 साल आमदार रहने वाले लोग आपने देखे होंगे, लेकिन उत्कृष्ट सांसद पटु का अगर किसी को अवार्ड मिला हुआ है तो ये मंदाताई मात्रे को मिला हुआ है। ये आज रिकॉर्ड बताता है। और आज वो विधानसभा पे उन्होंने एक ही कहा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो चाहे मैं आदर्श रखती हूँ चींटी का, चाहे मैं 10 बार गिरूँ लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगी और उसके बाद चढ़ते जाऊंगी और अपने ध्येय तक, लक्ष्य तक पहुंचूंगी। आप सभी के साथ से, आप सभी के माध्यम से आज से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करके ताई का हाथ मजबूत करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। इस मौके पे एक अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए आपको लाया है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हुए, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस हुए, हमारी यहाँ की विधाता मंदाताई मात्रे हो, तीनों ये जो लोग हैं, सेंट्रल है, महाराष्ट्र है और नवी मुंबई, तीनों लोग इतने अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और ये इनके काम का प्रतीक है कि आप बड़े संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं खुद भी एक नगर सेवक हूँ, यहाँ का नवी मुंबई जिला का अध्यक्ष हूँ और विशेष करके मैं झोपड़पट्टी समिति का भी सदस्य हूँ। मैं झोपड़पट्टी समस्या का सदस्य होने के बावजूद मैं देखता हूँ वहाँ पे जो आपके कार्ड बन रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कौन से नगर सेवक वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, जाके आपका स्थानिक नगर सेवक क्या हस्तक्षेप कर रहा है, वो वैसा हस्तक्षेप कर रहा है कि जो उनके फेवर में है उनके लिए कुछ कर रहा है, जो उनके फेवर में नहीं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये सब बातें मैं देखता हूँ, नज़दीक से देख रहा हूँ। और आज अच्छी बात है कि आप सब हमारे साथ आए और हमारे साथ जुड़ के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि आने वाले दिन में कोई भी झोपड़पट्टी वाले को एक भी इंच का तकलीफ नहीं होएगा। जबकि मैं तो लंबा हूँ, ताई तो आपके बहुत नज़दीक है, ताई तुरंत आपके पास आएगी और मैं दोनों आएंगे और आपका महानगर पालिका का जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स जो भी है वो एक चुटकी में हम लोग छुड़वा देंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तर पक्षप्रवेश करणारे राजेश पाटील यांनी काँग्रेस पक्षाबाबत नाराजी व्यक्त केली। तसेच आमदार मंदा म्हात्रे यांचं काम ते पूर्वीपासूनच पाहतायत, प्रत्येक गोष्टीतील त्यांची निस्वार्थी सेवा पाहता भाजपात त्यांनी प्रवेश केल्याचं सांगितलं। उनसे मिला, मैंने समस्या उनको बताई, बताने के बाद उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, ताई को फ़ोन किया। ताई को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पार्टी से अपने दोस्त थे लेकिन उनको ऐसी ऐसी समस्या है। ताई ने बोला पार्टी बीटी कुछ नहीं देखना है, पहला उनको मदद करो, उसके बाद बात करेंगे। तो ताबड़तोड़ घाटे साहब उठ के आए, वार्ड ऑफिसर से बात की, बात करने के बाद फिर ताई को फ़ोन किया गया। ताई ने ताबड़तोड़ संडे का टाइमिंग दिया। संडे आने के बाद छुट्टी का दिन था, फिर भी उस वार्ड ऑफिसर का नंबर नहीं था, ढूंढने के बाद जो भाषा में ताई ने बात की वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो बात की बहुत अच्छी की, हमारे फेवर में की। आज जो झोपड़ी टूटने के बंद है उनका सिर्फ क्रेडिट ताई को दिया जाता है।
नहीं तो दूसरे दिन भी हमारे घरों पे बुलडोजर घूमने वाले थे। लेकिन ताई के एक फ़ोन पे आज जो हम आराम से बैठे हैं, जो सब ताई ने सब किया है और हमें सहकार किया है। आप लोगों में मुझे खाना भी नहीं जा रहा था, मैं रात को टेरिस पे बैठता था, सो नहीं रहा था, सो भी नहीं रह पा रहा था। लेकिन जिस दिन मैं ताई के पास आया उस दिन मैंने 3 टाइम खाना खाया है और अच्छी नींद आई है मुझे। और उसके बाद आप लोग जो सहयोग करेंगे, मुझे मालूम है मरते दम तक आप मेरा और ताई का साथ दोगे, आप कहीं भी नहीं जाओगे, मेरा भरोसा है। लेकिन हमको कर दिखाना है एक होके, ताई को हमको विश्वास देना है कि कितना भी कुछ भी हो, कोई कुछ भी बंडल लेके आए, हम नहीं हिलेंगे। हम दिखाएंगे कि हम सिर्फ है तो ताई के साथ है और मरते दम तक ताई का साथ नहीं छोड़ेंगे। आता काँग्रेस पक्षाचा धुव्वा सगळीकडे उडाल्याचे चित्र सर्वत्र स्पष्ट झालंय। अशात काँग्रेस अनुयायी त्यांची साथ सोडून भाजपाच्या पावलावर पाऊल ठेवतायत। हे काँग्रेस पक्षासाठी अत्यंत घातक आहे, यात शंका नाही। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रणित कापसे, MVTV।